2026 में दुनिया के दो सबसे बड़े आर्थिक ताकतवर देश यानी कि चीन और यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका एक बार फिर आमने सामने खड़े हैं। लेकिन चिंता की बात नहीं है, इन दोनों के बीच कोई युद्ध होने नहीं जा रहा है। लेकिन ये मामला जो है युद्ध से कम भी नहीं है और इस बार मामला सिर्फ ट्रेड वॉर तक भी सीमित नहीं है, बल्कि इसमें ऑयल सैंक्शंस और ग्लोबल पावर कंट्रोल का बड़ा खेल शुरू हो चुका है। हाल ही में चाइना ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने ग्लोबल एनर्जी मार्केट में हलचल मचा दी है। पहली बार चीन ने अपनी एंटी फॉरेन सैंक्शंस लॉ का इस्तेमाल करते हुए साफ संदेश दिया है कि वो अमेरिकी सैंक्शंस को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसा क्या हो गया है जो यूएस ने चीन पर प्रतिबंध लगा दिए और चीनी जो है वो ये मानने को तैयार नहीं है? चलिए मैं आपको बताता हूं। दरअसल ये मामला तब शुरू हुआ जब यूनाइटेड स्टेट्स ने चाइना की कई ऑयल रिफाइनिंग कंपनीज पर सैंक्शंस लगा दिए। अमेरिका का आरोप है कि ये चाइनीज रिफाइनरीज ईरान से तेल खरीद रही हैं, जबकि यूएस लंबे समय से ईरान के ऑयल एक्सपोर्ट को रोकने की कोशिश कर रहा है ताकि उनकी इकोनॉमी पर दबाव बनाया जा सके। खास तौर पर एक बड़ी कंपनी हेंगली पेट्रोकेमिकल्स को टारगेट किया गया है, जिस पर आरोप है कि उसने बड़ी मात्रा में ईरानियन ऑयल खरीदा है। असल में यूएस की स्ट्रैटेजी बहुत साफ है। ईरान की कमाई का सबसे बड़ा जरिया क्या है? ऑयल एक्सपोर्ट। और अगर इसे रोक दिया जाए तो ईरान की इकोनॉमी कमजोर हो जाएगी। लेकिन यहां चाइना एक बड़ी दीवार बनकर खड़ा हो गया है इस पूरे मामले के सामने। क्यों? क्योंकि चाइना आज भी ईरान से तेल खरीद रहा है, वो भी बहुत बड़ी मात्रा में। उसका सबसे बड़ा बायर बन चुका है। एक एस्टिमेट अगर आपको मैं बताऊं तो 2025-26 में चीन ने ईरान से लगभग 1.3 से 1.4 मिलियन बैरल तेल हर दिन खरीदा है। अगर साल का हिसाब लगाया जाए ना तो यह आंकड़ा 500 मिलियन बैरल पर ईयर बैठता है। ये चीन के कुल ऑयल इंपोर्ट का करीब 12 से 13% है और ईरान का 80 से 90% जो तेल है वो एक्सपोर्ट सिर्फ चाइना को होता है। और कमाल की बात ये कि कई बार ये ऑयल सीधे नहीं बल्कि इनडायरेक्ट तरीके से खरीदा जाता है। मतलब ये सारा ऑयल ओपनली नहीं खरीदा जाता। कई बार इसे मलेशियन ऑयल्स या इंडोनेशियन ऑयल दिखाकर खरीदा जाता है और इसे शैडो शिप के जरिए लाया जाता है ताकि यूएस सैंक्शन से बचा जा सके। अमेरिका ने जब प्रेशर बढ़ाने के लिए चाइनीज कंपनियों को ब्लैकलिस्ट करना शुरू किया तो उम्मीद ये की जा रही थी कि चाइना पहले की तरह डिप्लोमेटिक तरीके से जवाब देगा, लेकिन इस बार चाइना ने सीधा काउंटर अटैक किया है। चाइना के मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने आदेश जारी किया कि कोई भी चाइनीज कंपनी अमेरिकी सैंक्शंस को फॉलो नहीं करेगी। इतना ही नहीं, चाइना ने यहां तक चेतावनी दे डाली है कि अगर किसी कंपनी ने यूएस सैंक्शंस को माना तो उसके खिलाफ चाइना खुद एक्शन ले सकता है। यहीं से ग्लोबल कंपनीज के लिए सबसे बड़ी समस्या शुरू हो जाती है। अब जब मल्टीनेशनल कंपनियां एक ऐसी सिचुएशन में फंस गई हैं जहां अगर वो यूएस की बात मानती हैं तो चाइना में इलीगल हो जाएंगी, उनके ऊपर लीगल एक्शंस लिए जाएंगे चाइना की तरफ से। और अगर चाइना की बात मानती हैं वो तो यूएस उन्हें पनिश कर सकता है। यानी दोनों तरफ से ही खतरा है और निकलने का रास्ता आसान नहीं है। इस पूरे मामले में एक और दिलचस्प एंगल है। चाइना की छोटी प्राइवेट रिफाइनरीज, जिन्हें टी पोर्ट रिफाइनरीज कहा जाता है, ये छोटी कंपनियां ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम से ज्यादा जुड़ी नहीं होती हैं, इसलिए यूएस सैंक्शंस का इन पर ज्यादा असर भी नहीं पड़ता है। यही वजह है कि ये रिफाइनरीज आसानी से ईरानियन ऑयल्स खरीदती रहती हैं और ईरान के लिए एक फाइनेंशियल लाइफलाइन बनी हुई है। अब अगर इस सिचुएशन के ग्लोबल इंपैक्ट की बात करें तो इसका सबसे पहला असर ऑयल प्राइसेस पर पड़ सकता है। यूएस और चाइना के बीच टेंशन में ईरान से ऑयल सप्लाई प्रभावित होगी। इससे ग्लोबल मार्केट में शॉर्टेज का खतरा बढ़ सकता है और इसका सीधा असर उन देशों पर पड़ेगा जो ऑयल इंपोर्ट पर निर्भर हैं, जैसे कि हम यानी कि भारत। दूसरा बड़ा असर होगा डॉलर के डोमिनेंस पर। चाइना लंबे समय से कोशिश कर रहा है कि इंटरनेशनल ट्रेड में यूएस डॉलर की जगह युआन का इस्तेमाल बढ़ जाए, खासकर ऑयल ट्रेड में। अगर ये ट्रेंड तेज होता है तो यूएस की फाइनेंशियल पावर को बड़ा चैलेंज मिल सकता है। तीसरे असर की बात करें तो जियोपॉलिटिकल ये असर देखने को मिलेगा। ये पूरा मामला सिर्फ ऑयल या सैंक्शंस का नहीं है बल्कि ग्लोबल पावर शिफ्ट का संकेत देता है। यूनाइटेड स्टेट्स अब तक ग्लोबल रूल्स सेट करता आया है, लेकिन चाइना अब उन रूल्स को चैलेंज कर रहा है और खुद एक
ऑल्टरनेटिव सिस्टम बनने की कोशिश में है। ये टेंशन ऐसे समय में बढ़ रही है जब दोनों देशों के बीच हाई लेवल डिप्लोमेटिक मीटिंग की तैयारी चल रही है। इसका मतलब साफ है, आने वाले टाइम में ये टकराव और भी गहरा हो सकता है। अगर इंडिया की बात करें ना, तो इस पूरे घटनाक्रम का असर मिक्स हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए, वैसे तो भारत ईरान से तेल खरीदता नहीं है, कारण वही है, हमारे ऊपर भी यूएस के सैंक्शंस हैं, तो वहाँ से हम तेल नहीं लेते। लेकिन अगर ये मामला गंभीर हो जाता है तो इम्पैक्ट पड़ना तो लाजमी है। क्यों? ऑयल प्राइसेस बढ़ सकते हैं, जिससे इकॉनमी पर इन्फ्लेशन का दबाव बढ़ सकता है। लेकिन अपने लिए इसका नेगेटिव साइड ही नहीं है, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। जैसे ग्लोबल कंपनीज चाइना पर अपनी डिपेंडेंसी कम करने की कोशिश करेंगी, जिससे इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग और इन्वेस्टमेंट के नए मौके मिल सकते हैं। तो ये भारत के लिए इम्पैक्ट है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह का। कुल मिलाकर ये सिर्फ सैंक्शंस का मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि ये एक नई तरह की कोल्ड वॉर की शुरुआत हो सकती है, जहां लड़ाई हथियारों से नहीं बल्कि इकोनॉमिक, लॉ और ट्रेड के जरिए लड़ी जा रही है। अब देखना यह है कि क्या चाइना का ये कदम यूएस के प्रेशर को कम कर पाएगा या फिर ये टकराव आने वाले टाइम में एक बड़े ग्लोबल क्राइसिस का रूप ले लेगा। फिलहाल कहना मुश्किल है क्या होता है। बाकी आपको क्या लगता है इस मुद्दे में, आपकी क्या राय है, वो नीचे आप कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।